प्यारे मित्रों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का स्टडी करेंगे। देखिए, राजभाषा। राजभाषा के बारे में हमको आपको बताना है कि ये मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आते रहता है, इसलिए इसको आपको बहुत ही ख्याल से स्टडी करना चाहिए। देखिए, ये एक्चुअल में राजभाषा जो है ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो आपको पता है, ये जो भारतीय संविधान जो है उसका एक चैप्टर, तो एक चैप्टर राजभाषा का भी है। तो क्लियर, एक बात आपको समझ में आ गया कि यह भारतीय संविधान का जो है एक चैप्टर है। उस चैप्टर में राजभाषा के बारे में ही पूरा लिखा गया है। तो देखिए, अब हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए, वो चैप्टर जिसको भारतीय संविधान में राजभाषा अभी हमने बताया। देखिए, ये राजभाषा। चलिए, ये जो राजभाषा है, देखिए इसमें जो है हम लोगों को ध्यान दीजिए क्या क्या स्टडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पहली बात, राजभाषा जो है, राजभाषा ठीक है, ये जो संविधान के जो है, संविधान जो, देखिए संविधान के जो 17th पार्ट है, 17th पार्ट, तो देखिए संविधान के 17वें जो है भाग में ये क्या है, वर्णित है। ये क्या है, वर्णित है। जरा ध्यान दीजिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है संविधान के 17वें भाग में क्या है, वर्णित है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें हम लोगों को, भाई देखिए, संविधान के जो 8वीं अनुसूची, देखिए संविधान के जो 8वीं अनुसूची, देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में ये में वर्णित है। देखिए, अब आप समझिए, कहने का मतलब राजभाषा संविधान के देखिए 17वें भाग में वर्णित है, और दूसरी बात 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या है, ये वर्णित है। देखिए, और एक बात और बता दें, इसी 8वीं अनुसूची में जो आपके मतलब देखिए भारत की जो 22 भाषाएं, 22 तरह की भाषाएं बोली जाती है, वो इसी अनुसूची में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं आप सुने भी होंगे कि जो है 22 भाषाएं होती हैं। मतलब देखिए, अब इसके बारे में अभी हम डिटेल भी बताएंगे। तो इसका मतलब आप ये तो क्लियर समझ ही भी गए कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, भाई भाषा से रिलेटेड है। तो उसमें कितने भाषाएं आज के डेट में है, तो 22 भाषा। चलिए, इसके बाद जो है देखिए, ये जो राजभाषा संविधान में है, हमने कहा ना कि ये चैप्टर है, तो एक्चुअल में ये अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद, देखिए ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 351 तक जो है क्या है, वर्णित है। देखिए, इसका मतलब राजभाषा के विषय में अनुच्छेद 343 से
अनुच्छेद 351 तक क्या है, वर्णित है। समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम आपको बताएं कि जो लिपि है वह देखिए देवनागरी होगी। लिपि क्या होती है, लिपि देवनागरी। बहुत इजी है भाई, लिपि ये उसमें वर्णित है। देखिए एक्चुअल में मैं सारी बात आपको बता रहा हूं कि जो भारतीय संविधान का एक चैप्टर जो राजभाषा है उसमें ये सारी बातें वर्णित है। लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी। अच्छा देखिए एक बात और बता दें, उसमें ये भी वर्णित है कि राजभाषा, देखिए राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। अच्छा एक बात समझिए, ठीक है, राजभाषा हिंदी। इसको जो है ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब समझिए जरा ध्यान से, संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसीलिए आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि राजभाषा हिंदी को उसी दिन, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को क्या होता है भाई, दर्जा दिया गया। तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब आप ये न सोचिएगा कि एपी वर्मा 14 सितंबर क्यों नहीं बोल रहे। नहीं, ये हिंदी है, ये हिंदी का क्लास है, इसलिए हमको मतलब मैक्सिमम हिंदी यूज करना है। ठीक है। देखिए एक बात यहां पर और बताना है, आप समझिए। इसी में हम आपको बताएंगे कि आज तक जो अपने जो राजभाषा है हिंदी हो जानी चाहिए, बट नहीं, आज तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलता जा रहा है और उसको मान्यता भी है, तो कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा छूट दे दिया गया है। इसीलिए आज नौबत ये आ गई है कि आज भी इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है। अब इसके बाद जो है देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजभाषा आयोग है। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया। देखिए कि राजभाषा, देखिए भारतीय संविधान के भाई अंदर एक चैप्टर है। पहली बात, राजभाषा में आपका भाई ठीक है, संविधान के 17वें भाग में वर्णित है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस भाग में वर्णित है राजभाषा? 17वें पार्ट में। अच्छा, 8वीं अनुसूची में वर्णित है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ये भी याद कर लीजिए। और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है आज के डेट में 22 भाषाएं हैं। दूसरी बात, हमको जो है देखिए राजभाषा के बारे में जो स्टडी करना है वह संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक
वर्णित है, ठीक है। लिपि देवनागरी होगी, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, राजभाषा जो हिंदी है वो देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजभाषा हिंदी जो कि 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया कि राजभाषा क्या होगी, हिंदी। और राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार जो है ये किसको दिया गया, अभी अभी बताया था मैं, राष्ट्रपति को। किसको दिया गया, राष्ट्रपति को। तो आप हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया है। देखिए, हमने आपको ये जनरल आइडिया दिया है और इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये जनरल आइडिया भी याद होना चाहिए। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। देखिए, मैंने क्या बताया, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसके पहले अभी बताया। लेकिन देखिए, जब मूल संविधान जिस समय बना था, बात समझिए, तो मूल रूप से उसमें जो भाई 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो मूल संविधान, ध्यान दीजिए, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची, ध्यान दीजिए, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये, 14 भाषाएं थी, बस समझिए। लेकिन हमने ये बताया कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आज इस समय है। तो हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ठीक है। ये मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो हुआ जो है 21, जिसको कहते हैं 21वां संविधान संशोधन, जरा ध्यान दीजिएगा, 21वां संविधान संशोधन हुआ। आप जानते भी होंगे संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो उस समय ये 1967 में हुआ था और सिंधी भाषा जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधी भाषा। देखिए, सिंधी भाषा जोड़ा गया था, तो सिंधी जोड़ा गया था, सिंधी भाषा। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, सिंधी भाषा जोड़ा गया। चलिए, ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ा गया। अब उसके बाद जो है, देखिए, इसके बाद जो है आपका 71वां संविधान संशोधन। देखिए, 71वां संविधान संशोधन। देखिए, संशोधन ये जो है 1992 में हुआ था, 1992 में। और इसमें जानते हैं नमक जोड़ा गया था, नमक, ध्यान दीजिए, नमक का मतलब होता है नेपाली। इसमें जो है, देखिए, ध्यान दीजिए, नेपाली। और ये जो है मणिपुरी, देखिए, मणिपुरी। और ये कोंकणी, ये क्या है, कोंकणी। तो देखिए, ये जो है, ये नमक जोड़ा गया, मतलब 3 भाषाएं। तो यहां पर इस संशोधन में, 71वें संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया, 3 भाषा जोड़ा गया। अब आप समझ गए होंगे, जोड़ा
गया। इसके बाद देखिए 92वां, देखिए 92वां संविधान, 92वां संविधान देखिए संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, ये जो संविधान संशोधन है ये देखिए 2003/2004। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कुछ लोग जो है इसको 2003 में बोलते हैं, बट कुछ लोग इसे 2004 में बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है, बट आप लोग दोनों जानिए। अच्छा, इसमें जो है 92वां संविधान जो है, जो संशोधन है, उसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 4 भाषाएं कौन जोड़ी गई? मैं बीडीएस हूं। देखिए मैं बीडीएस हूं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक स्टूडेंट था, उससे पूछा गया कि तुम कितना पढ़े हो, तो कह रहा है कि मैं बीडीएस हूं, मैं बीडीएस हूं। मतलब उसने अपने क्वालिफिकेशन को बीडीएस बताया कि मैं बीडीएस। ठीक है, तो मैं का मतलब आप समझ गए होंगे, मैथिली। मैं का मतलब मैथिली। देखिए जो मैथिली भाषा थी वह मैं का मतलब है। अच्छा, बी का मतलब देखिए, जगह नहीं यहां लिख दे रहा हूं, बोडो। क्या? बोडो। देखिए बी का मतलब बोडो। चलिए डी का मतलब देखिए, डी का मतलब जो है डोंगरी। डी का मतलब क्या है? डोंगरी। डी का मतलब डोंगरी। बहुत इजी है, आप तारीख भी घबराइए मत। अच्छा, यस का मतलब देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं संथाली। यस का मतलब क्या हुआ? संथाली। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि ये जो, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं का मतलब मैथिली, बी का मतलब बोडो, और डी का मतलब डोंगरी, और यस का मतलब संथाली। और देखिए हूं का मतलब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हूं का मतलब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आप सोच रहे हैं इसका मतलब, देखिए मैं अभी इसके बारे में जिक्र करूंगा। बात समझिए कि सपोज करिए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? देखिए 14 भाषा थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा जो सिंधी जोड़ी गई। फिर देखिए जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 भाषा जोड़ी गई, जो कि नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बात समझिए, तो कहने का मतलब ये हुआ 3। और जो देखिए ये 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी भाषा? 4 भाषा। तो वो था मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। मैं बीडीएस हूं, मैं बीडीएस हूं। इस तरह से देखिए कितनी भाषाएं हो गई? 22। कुल कितनी भाषाएं? आज के डेट में कुल 22 भाषा हो गई। तो मेरे कहने का मतलब मैं ये बता रहा था कि मैं बीडीएस हूं का मतलब जो है, मैंने जिस बच्चे से पूछा था, बात समझिए, वो बताएगा फ्यूचर में। मतलब क्लियर सी बात यह है कि हूं का कोई मतलब नहीं है। और ये जो टोटल 22 भाषाएं जो है आज के डेट में जो है, ये जो आपका संविधान है राजभाषा, देखिए ये आपका जो राजभाषा है उसके 8वीं अनुसूची में जो टोटल देखिए
22 भाषाएं लिखी गई हैं वो यही है। तो फिर एक बार मैं इसमें डिटेलिंग कर दूं कि मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थी। एक भाषा जो है देखिए 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें जोड़ा गया था सिंधी, और 3 भाषा जो है 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें जोड़ा गया था, देखिए, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। और उसके बाद 4 भाषा जो है आप देखिए जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें जोड़ा गया था। मैं बीडीएस हूं, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो इस तरह से टोटल भाषा कितनी हो गई आपकी? 22। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि 8वीं अनुसूची में बहुत पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो जो है आज के डेट में 22 भाषाएं। इसके बाद हम लोग जो राजभाषा है, पहली बात ये बहुत बड़ी चेतावनी कि आप इसे राष्ट्रभाषा शब्द नहीं बोलेंगे। राजभाषा को कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बोलेंगे भाई। संविधान में ऐसा कोई शब्द राजभाषा जो चैप्टर है उसमें जो है राष्ट्रभाषा, भाई बहुत से लोग राष्ट्रभाषा बोल देते हैं, नहीं, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हमने बताया था कि ये जो राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया, ये अभी बताया था मैं कि 14 सितंबर, देखिए 14 सितंबर जो है 1949 को ये ऑफिशियल जो है इसको दर्जा दिया गया। इसीलिए मैं बताया भी था कि 14 सितंबर को, 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और बताऊं, अब आप जो ये चैप्टर है, जो संविधान का चैप्टर है, वो उसका जो अध्याय 1 है, जरा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब शुरू हो चुका है अध्याय, मान लीजिए जो 1 है, अध्याय 1 में क्या बताता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अध्याय 1, तो अध्याय 1 संघ की भाषा से संबंधित है। अध्याय 1 क्या है? संघ की भाषा से संबंधित है। देखिए एक बात और बता दें, मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए। देखिए संघ की भाषा से संबंधित है, बात समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद ठीक है, अध्याय 1 में संघ की भाषा से संबंधित है, तो इसके बारे में संघ की भाषा तो हमको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, एक और जो है एक्स्ट्रा आइटम हम आपको बताएं, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद, देखिए अभी आप सोचेंगे कि एपी वर्मा बताए थे कि उस चैप्टर में अनुच्छेद 343 से और 351 तक हमको स्टडी करना है, बट ये अनुच्छेद 120 कोई बात नहीं। देखिए इसमें भी अनुच्छेद, इसको मैं शार्ट में लिखा हूं, अनुच्छेद जो 120 है, ध्यान दीजिए, ये अनुच्छेद 120 जो है ये क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। देखिए संसद में, देखिए ये कहने का मतलब ये है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अब आप समझ गए होंगे, संबंधित है, बस
तो इसका मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम हो गया आपके लिए कि ये जो है अनुच्छेद 120 या 120 ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें देखिए एक बात बताते हैं भाई, इसमें संसद में देखिए प्रयोग की, अरे भाई संसद में प्रयोग की जा, संसद में प्रयोग करने का मतलब संसद में मान लीजिए बोले जाने वाला, लिखने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंग्रेजी हिंदी, मतलब हिंदी या अंग्रेजी, देखिए इसका मतलब किसको दर्जा दिया गया, हिंदी और अंग्रेजी, या भी लिख सकते हैं हिंदी या, बात एक ही हुआ भाई। अगर कोई संसद में हिंदी शब्द का प्रयोग करना चाहे तो हिंदी कर सकता है, इंग्लिश करना चाहे तो इंग्लिश कर सकता है, ये मेरे कहने का मतलब है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में ये भी पावर दिया गया है कि अगर कोई सदस्य अपने राज्य की भाषा में सपोज करिए भाषण देना चाहता हो, मैं प्रयोग करना चाहता हो किसी भी रूप में, तो कर सकता है, वो कर सकता है। बट इसके लिए अध्यक्ष की बात समझिएगा, अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेनी पड़ेगी बस। इसका मतलब ये जो राज्य की भाषा है, कोई भी सदस्य जो आपका संसद में बोले जाने वाली भाषा की मैं बात कर रहा हूं, तो वो अध्यक्ष के अनुमति से, ध्यान दीजिए, वो अपने जो राज्य की भाषा है उसका भी प्रयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका पंजाब राज्य का सदस्य है, तो पंजाबी में अपना भाषण दे सकता है, ये झूठ है। बट उसको जो है पंजाबी में, देखिए इंग्लिश या हिंदी में भाषण देना, यूज करना, इसके लिए आपको अनुमति की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा ही है। बट अनुच्छेद में इस 120 जो अनुच्छेद है उसमें ये भी लिखा है कि राज्य की भाषा जो होगा वो भी यूज किया जा सकता है, बट इसके लिए कंडीशन लिखा गया है अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से। अब आप समझ गए होंगे कि अध्यक्ष के अनुमति से ये क्या किया जा सकता है, अपने राज्य की भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में एक अनुच्छेद 210 है, बात समझिए, अनुच्छेद 210 यहां पर लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 210। अब देखिए ये अनुच्छेद क्या बोलता है, तो ये अनुच्छेद 210 जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। देखिए ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित था, लेकिन ये वाला विधानमंडल में, बात समझिए, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, देखिए विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, ये से संबंधित है, समझ गए होंगे, से संबंधित। तो देखिए अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि विधानमंडल में, देखिए विधानमंडल में भी वही बात है कि भाई कोई भी विधानमंडल का जो सदस्य है, बात समझिए, वो हिंदी और इंग्लिश,
चलिए उसको कोई बात नहीं है। देखिए एक्चुअल में उसको अंग्रेजी लिखे इंग्लिश लिखे बात एक ही हुआ। जब वो इंग्लिश है तो क्या करिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर सकता है, किसी का भी यूज कर सकता है। लेकिन देखिए फिर वही बात अध्यक्ष की, देखिए मैं अब फिर लिखूंगा नहीं। मान लीजिए कोई विधानमंडल का सदस्य जो है कोई अपने लोकल लैंग्वेज में अपने राज्य की भाषा में अगर भाषण देना या यूज किसी भी रूप में यूज करना चाहता है तो वह यूज कर सकता है, बट यहां भी अध्यक्ष की अनुमति से। देखिए ध्यान दीजिए यहां भी जो है जो वहां पर अध्यक्ष हैं उनके अनुमति से। समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ये दोनों अनुच्छेद भी आपको क्या करना है, थोड़ा जानना है। तो ये दोनों अनुच्छेद जो है ये अलग से है, बात समझिए। ये दोनों अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाता है। हमको तो लगता है आपको रटा गया होगा। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 देखिए इसी को थोड़ा पलट पलट दे दीजिए तो 210 ये विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और इसमें क्या लिखना है आपको अगर आ भी जाए तो कुछ नहीं, बस ये क्या भाई जो सदस्य हैं अंग्रेजी या हिंदी दोनों यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट भाई अगर उनको अपने लोकल लैंग्वेज राज्य की भाषा में कोई भी भाषण देना हो, कुछ भी करना हो, बात समझिए, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से करेंगे। इन दोनों में वही सेम बात है। तो इसलिए हमारे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया हो।